इंडिया में भले ही विल रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक ना हो, लेकिन विल को रजिस्टर करके आप भविष्य में होने वाले विल की वैलिडिटी विवाद को ज़रूर टाल सकते हो। रजिस्टर विल की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। अगर कोर्ट में रजिस्टर विल को चैलेंज भी कर दिया तो उसे प्रूव करना ज़्यादा आसान होता है, प्रोबेट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है और फ्रॉड होने का रिस्क भी कम करता है। इसीलिए हमेशा विल को रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है। अदरवाइज प्लेन पेपर पर भी आपके हाथ से लिखा हुआ विल भी वैलिड रहता है। विल रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉज टाइटल है मेत्तपल्ली लसुम्बाई, जो कि अमृत है, एंड अदर्स वर्सेस मेत्तपल्ली मुथैया बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं। मेत्तपल्ली रामन्ना की बिना वसीयत के ही 1949 से पहले मृत्यु हो जाती है। उनके वारिस मेत्तपल्ली राजन्ना की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी नरसम्मा से उन्हें 2 बच्चे थे, जिनके नाम मुथैया, जो कि इस केस में डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी है, और दूसरी बेटी का नाम है राजम्मा। अपनी पहली पत्नी के मृत्यु के बाद मेत्तपल्ली राजन्ना लसुनबाई से दूसरी शादी करते हैं, जो कि इस केस में वादी है। लसुनबाई की शादी से कोई बच्चा नहीं होता है। 1983 में मेत्तपल्ली राजन्ना की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी बेटी की भी मृत्यु हो जाती है। अब मेत्तपल्ली राजन्ना की दूसरी पत्नी लसुनबाई, जो कि इस केस की वादी है, और राजन्ना की पहली पत्नी का बेटा मुथैया के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोर्ट में पहुंच जाता है। वादी लसुम्बाई का कहना था कि उनके पति राजन्ना को पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि लसुम्बाई और मुथैया में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है। इसीलिए उन्होंने मौखिक रूप से अपने ओरली ही लसुम्बाई और मुथैया में प्रॉपर्टी का बंटवारा कर चुके थे। 1974 में एम राजन्ना ने लसुम्बाई के फेवर में रजिस्टर्ड विल भी एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसमें उन्होंने डिफेंडेंट यानी मुथैया का भी शेयर रिकॉग्नाइज किया था। फिर 1987 में वादी लसुम्बाई की अपने हिस्से की 2 एकड़ जमीन वो रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा एक व्यक्ति को बेच देती है। इस सेल डीड के ऊपर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया गया, ना ही उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन वादी जब अपने हिस्से की दूसरी जमीन 4 एकड़ 16 घंटे की जमीन बेचने के लिए एग्रीमेंट बना रही थी, तो डिफेंडेंट इससे आहत होकर कोर्ट में इंजंक्शन सूट फाइल करता है, वादी लसुम्बाई को रजिस्टर्ड विल द्वारा मिली हुई जमीन को बेचने से रोकने के लिए। फिर कोर्ट में ये इंजंक्शन सूट प्रतिवादी मुथैया के फेवर में आ जाता है, तो वादी लसुम्बाई प्रॉपर्टी के ऊपर अपना टाइटल क्लेम करने के लिए डिक्लेरेशन सूट फाइल करती है। तो इस पर प्रतिवादी मुथैया अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करते हुए बताते हैं, जो कि उनके पिता राजन्ना की मौत 1983 में हुई है, और जो कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है। तो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रॉपर्टी के वो अकेले ही उत्तराधिकारी हैं। लेकिन कोर्ट ने वादी लसुम्बाई का डिक्लेरेशन सूट उनके फेवर में डिक्री कर देता है। फिर डिफेंडेंट मुथैया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट ने डिफेंडेंट के फेवर में पार्टली अपील अलाउ करते हुए ट्रायल कोर्ट का जजमेंट सेट असाइड करके डिफेंडेंट के प्रॉपर्टी का 3/4 शेयर और वादी लसुम्बाई का 1/4 शेयर एंटाइटल करते हैं। परिणामतः लीगल रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हैं। मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट का निर्णय सही ठहराते हैं। वे कहते हैं कि जो कि विल यहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसे प्रूव करने का बर्डन उसे चैलेंज करने वाले पर है, जो कि इस केस में डिफेंडेंट मुथैया पर है। अगर विल एग्जीक्यूट करने के तरीके या फिर कोई संदेहजनक परिस्थिति हो तो। लेकिन डिफेंडेंट मुथैया पहले ही यहाँ पर एडमिट कर चुके हैं रजिस्टर्ड विल पर उनके पिता राजन्ना के ही साइन है, और वादी लसुनीबाई के कब्जे में 6 एकड़ 16 गुंठे की जमीन लसुनीबाई को रजिस्टर्ड विल द्वारा ही दी गई है। इसीलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि विल का जेन्युइननेस बियॉन्ड डाउट है, क्योंकि ना ये सिर्फ वादी को उसके हिस्से की जमीन पर टाइटल प्रदान करता है, बल्कि डिफेंडेंट को भी लॉयंस शेयर प्रदान करता है। अगर यहाँ पर डिफेंडेंट मुथैया का हक छीनना होता तो ये विल में उसे पूरी तरह से बाहर कर दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए ट्रायल कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है, और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस वेल रीजन फैसले में हस्तक्षेप गलती की है। अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर लसुनीबाई की अपील अलाउ कर दी।
वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए।